Good morning, friends. My name is विजेश बाखलीवाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल जस्टिस से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, राइट। दरअसल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी है उसको डायरेक्शन दिए हैं कि भाई जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है अक्रॉस द कंट्री उसमें कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आपने अभी तक क्या रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, राइट। इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये आर्टिकल क्या बोलता है, फिर इसके बाद में कुछ हम जानकारी लेंगे जो कि हम सोशल जस्टिस वाले टॉपिक में मेंस के आंसर राइटिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लाइक यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे आप तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज अवेयर सिटीजन यू शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। चलिए, हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यूजीसी को डायरेक्शन दी है, राइट है। उनसे ये बोला है कि कास्ट बेस्ड जितने भी डिस्क्रिमिनेशन और कंप्लेंट वगैरह आई है उसके बारे में आप हमें बताइए, जो कि अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया था आपने 2012 के अंतर्गत, राइट, हायर एजुकेशन में अक्रॉस द कंट्री, राइट। जो बेंच थी सूर्यकांत और उज्जल भुयान ने उन्होंने कमीशन ने 6 वीक दिया है कि आप हमें डाटा कलेक्ट करिए कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो कि हायर एजुकेशन के लिए काम करती है, वहाँ पर इस तरह के केसेस कितने हुए हैं, राइट। और कितनी यूनिवर्सिटी ने इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल अंडर दी यूजीसी एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाने की बात की थी कि कितनी यूनिवर्सिटी ने ये बनाई या नहीं बनाई है, राइट। जो कि क्या करती है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ये करती है प्रमोशन ऑफ द इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2012 के अंतर्गत, राइट। मतलब बेसिकली ये ध्यान रखती है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो, राइट है। और उन्होंने ये बोला कि कितनी कंप्लेंट अभी तक इनके पास आई है और क्या एक्शंस और लिए गए हैं और क्या ग्रीवेंसेस दिए गए हैं, राइट है। और ऑर्डर पास किया गया है, ठीक है। पिटिशन फाइल गई थी 6 साल पहले उसके आधार पर, राइट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रोहित वेमुला वाला केस आपने सुना था, तो उन्हीं के जो रिलेटिव्स थे उन्होंने ये कंप्लेंट फाइल की थी, पिटिशन फाइल की थी। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसके बारे में ये बोला कि एक्ट अगेंस्ट द रैम्पार्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनिवर्सिटी विच क्लेम देयर चिल्ड्रंस लाइफ। मतलब वो ये कि बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा दर पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट। रोहित वेमुला के बारे में दे रहा कि वो पीएचडी कर रहे थे, पीएचडी स्कॉलर थे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, और सारे पॉइंट दे रखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मीनवाइल उन्होंने ये बोला कि स्टार्क रिमाइंडर दैट कास्ट बायोगेट्री वाज स्टिल क्लेमिंग लाइव्स ऑफ द यंग स्कॉलर, कि बोलते यार कास्ट वगैरह खत्म हो गई, लाइक एंशियंट टाइम में हुआ करती थी कास्ट वगैरह, इस तरह की बात होती थी, बट आज भी यंग जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनके माध्यम से और वो पढ़ रहे और उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उससे ये पता चलता है कि आज भी देश के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके कैंपस में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, राइट है। और भी एग्जांपल दे रखा है, वो दर्शन सोलंकी भाई साहब थे, उन्होंने इनका हार्ड हैंड ज्वाइन किया और सुप्रीम कोर्ट में वो गए और फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्टिव दी है, राइट है। जो मिस्टर सोलंकी थे, ठीक है, वो शेड्यूल कास्ट से आते हैं और वो आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर रहे थे और फैब में वो मर गए थे, सुसाइड कर लिया था उन्होंने 2023 में। और उस डेथ को कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इंसल्ट हुआ था इसके कारण, और उससे जोड़ा जाता है कि कैंपस में ये सारी चीज़ हुई थी, राइट। तो अगेन यहाँ पर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हो रही है जिसके कारण स्टूडेंट को सुसाइड करना पड़ रहा है, राइट। ये पॉइंट इसमें लिखा है। पिटिशनर बोल रहे हैं कि हमने हमारे चिल्ड्रन को खो दिया है और अभी वी आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ इशू, जो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता इस इशू की, इसके बारे में हम जागृत हैं, राइट। और जो जस्टिस भाई साहब उन्होंने ये बोला कि हम मेक श्योर करेंगे कि जो केसेस हैं वो पीरियडिकली सुना जाए। अब 5-6 साल पहले किसी केस को लेकर पिटिशन की गई थी और उसकी अब सुनवाई हो रही है, तो कितना टाइम लग गया है, राइट। तो इसलिए जस्टिस कांत साहब कह रहे हैं कि हम इस तरह के केसेस को पीरियडिकली सुनेंगे। इसी में लिखा कि मीनवाइल यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर बोला है कि भाई साहब आप नए साल नए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उसके ऊपर काम कर रहे थे जो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित थे 2023 से, और अभी तक आपने नहीं बनाए, क्या कर रहे हो आप, राइट। जो पिटिशन थी 2019 में फाइल की गई थी उसमें बोल रहे कि सेज दैट यू हैव बीन दी फॉर्मुलेटिंग दिस न्यू रेगुलेशन, ठीक है,
कब से, सिंस 2023 और 2025 में हम आ गए हैं, क्या रहे हो आप लोग, राइट। तो कुल मिला के बढ़िया तरीके से लताड़ लगाई है यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट ने, राइट। और हाउ मच टाइम डज द नोटिफिकेशन टेक, कितना टाइम लगेगा भाई साहब, इजंट इट। तो वही हम डायरेक्ट करते हैं यूजीसी को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि हम यूजीसी को डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई अब न्यू रेगुलेशन वगैरह सारी चीज़ें लेके आइए जल्दी जल्दी, और इफ़ एनी प्लेस इट ऑन रिकॉर्ड ऑन आवर कंसिडरेशन, और कुछ होता है फिर इसके बाद में हमारे रिकॉर्ड में बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया है यूनियन गवर्नमेंट एंड दी नाक को भी। नाक का मतलब होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये नाक होती है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ग्रेड देती है, लाइक A+, A, B, C इस तरह की। इट बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस एंड दी इक्विपमेंट एंड किस तरह से वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके आधार पर, और भी इसके पैरामीटर्स होते हैं, राइट है। हमारे कॉलेज में भी आई थी, लाइक NIT जयपुर में भी एक बार इनकी टीम आई थी और उन्होंने आके वहाँ पर असेसमेंट किया था। तो ये सारे पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बताए। तो यहाँ पे मिस्टर जयसिंह कह रहे हैं कि यूजीसी मस्ट कम विद क्लीन, वेदर इट इज़ 220 ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जितने भी है, उन सबको मतलब उन सबके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है, राइट है, जो कि वो आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग 2012 से करना चाहिए था, कर रहे हैं, और लेकिन ठीक तरीके से नहीं हो रहे हैं, इसलिए इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और ये पाया गया कि 115 डेथ हो गई थी सुसाइड के कारण 2004 से लेकर 2024 के बीच में, बिकॉज ऑफ दिस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, राइट है। और इनमें से कई सारे लोग थे, मेनी ऑफ देम वाज बिलोंगिंग टू द दलित कम्युनिटी, और वो दलित कम्युनिटी से थे, राइट है। तो ये सारी बात यहाँ पे बताई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को डायरेक्ट किया कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, राइट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखते हैं तो आपको देखने को ये मिला कि 2011 की सेंसस ये बोलते हैं कि 55% जो चिल्ड्रन होते हैं वो एनरोल करते हैं प्राइमरी एजुकेशन में, जबकि 75% होते हैं वो नॉन एससी चिल्ड्रन होते हैं, राइट। ये फैक्ट आप लिख सकते हो मेंस में। MHRD का डेटा है 2019-20 का, अब एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, पहले MHRD के नाम से जाना जाता था, अब नाम बदल दिया है इनका, इस मिनिस्ट्री का, राइट है। उसमें ये कहा गया है कि SC ST की जो टीचर्स है, राइट है, वो केवल 3% से लेके 4.3% से लेके 2.5% है रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल टीचिंग स्टाफ रिस्पेक्टिवली। टोटल जो टोटल स्टाफ है गवर्नमेंट स्कूल्स में, उसमें SC और ST के अगर हम टीचर्स देखते हैं तो केवल 4% तो वो SC के हैं, और 2.5 4.3% तो SC के, और 2.5% के आसपास ST के हैं। तो बहुत ही कम जाता है, जबकि पॉपुलेशन देखे तो ठीक ठाक है, राइट। और ये पॉइंट भी उन्होंने बताया कि जो IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अक्रॉस द कंट्री, वहाँ पर जो फैकल्टी पोजीशन पे अगर देखा जाए तो 95% लोग हैं जो कि अपर कास्ट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं या अपर कास्ट बिलोंग करते हैं, और SC ST और OBC से केवल और केवल 5% लोग ही बिलोंग करते हैं। तो अगेन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोट कर सकते हैं। जब अपनी बात को सब्सटैंशिएट करना होता है मेंस में, तो आप ये डेटा के साथ करिए, तो आपकी बात में दम रहेगा, राइट है। रिपोर्ट बोलता है कि सेज dirty and denying on the education to the Indian marginalized, वही है कि भाई साहब जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, शोषित है, दलित और पीड़ित है, उनकी जो एजुकेशन है उसके ऊपर एक रैम्पार्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, और उन सोसाइटी को हम शिक्षा के लिए डिनाई कर रहे हैं अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट देखा गया है कि एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्कूल अथॉरिटीज अगेंस्ट दलित ट्राइबल एंड मुस्लिम चिल्ड्रन, ये बात भी की गई है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है स्कूल अथॉरिटी के द्वारा भी ट्राइबल्स और मुस्लिम चिल्ड्रन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता। तो अगेन दिस लाइक इविल है, आई वुड से, राइट है, जो कि ऐसा हो रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ये रिपोर्ट बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का ये कोटेशन था कि किस तरह से मेटाफर ऑफ द कास्ट, ठीक है, कि भाई मल्टी लेयर टावर्ड और ये सारी चीज़ें। आपको पता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब वॉज दी वेरी एडरेंट टूवर्ड्स द एजुकेशन, कि एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए होना चाहिए एजुकेशन, ना केवल SC ST और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बाकी सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए। और स्पेशली एम्फेसिस देते थे वो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कास्ट के लिए, राइट। चैलेंजेस क्या है, अगर मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसका क्या
इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, हायर एजुकेशन में क्या हो रहा है कि बेसिकली फ़ी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आईआईटीज़ और आईआईएम है, भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर इतनी फ़ी है कि वहाँ की मार्जिनलाइज़्ड ऑफ सोसाइटी है, वो तो पे ही नहीं कर पाएगी, राइट? वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाएगी, राइट? और इसी कारण क्या होगा कि जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उनको छोड़ना पड़ेगा। जो एससी, एसटी के बच्चे हैं और ओबीसी के बच्चे हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बच्चे हैं, वो इतनी फ़ी पे ही नहीं कर पाएँगे। उनकी रैंक अच्छे आने के बावजूद भी ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि जो ड्रॉप रेट्स का मतलब क्या हो कि स्कूल और या कॉलेज आप गए, फिर इसके बाद में आपने पढ़ाई कंप्लीट नहीं की, इसके पहले ही आप स्कूल और कॉलेज छोड़ के आ गए। तो फ़ी अगर हाइक हो रही है, तो क्या होगा? वो छोड़ के जाएँगे, मतलब जो ड्रॉप रेट है, वो बढ़ेगी। एमएचआरडी का डेटा है 2017-18 का, उसमें ये बोलते हैं कि 2461 स्टूडेंट ने ड्रॉप किया था आईआईटीज़ को। आईआईटी को ड्रॉप किया था भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स अक्रॉस द कंट्री टेक्निकल एजुकेशन के लिए। उसमें से इतने स्टूडेंट छोड़ के आ रहे हैं, तो अगेन इट इज़ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। कैसे कि आरटीआई फाइल की गई थी आईआईटी बॉम्बे में, राइट? और ये पता चला कि नो एससी फैकल्टी इन 29 डिपार्टमेंट, 29 डिपार्टमेंट्स है आईआईटी बॉम्बे में, वहाँ पर कोई भी एससी की फैकल्टी ही नहीं थी। 2024 में एक आरटीआई की राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, पता है आपको, राइट? उन्होंने एक किसी व्यक्ति ने आरटीआई फाइल की गई थी और उसमें ये पता चला कि जो आईआईटी प्लेसमेंट सेल है, वहाँ से ये पता चला कि कास्ट आइडेंटिटी आफ्टर द डबल चैलेंजेस इज सिक्योरिंग जॉब, मतलब प्लेसमेंट लेने में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यहाँ देखने को मिलता है, राइट? तो हम बात करें 21st सेंचुरी में और 2024-25 में, तो अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सोशल इम्पैक्ट पड़ेगा कि स्टेग स्टिग्मेटाइजेशन हो गए, स्टिग्मा है काइंड ऑफ, राइट? और डिस्क्रिमिनेशन होता जाता है, राइट? किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए, कि भाई साहब ये पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं और दैट पर्सन इज बिहेविंग लाइक दैट, और इस तरह से होगा, लाइक काइंड ऑफ एक अपन ने वो बना लिया हम लोगों ने कि व्हाट वी कैन से इज लाइक प्रेजुडिस माइंड, कि इस कम्युनिटी का व्यक्ति आ रहा है, लेट्स से मुस्लिम कम्युनिटी से आ रहा है, तो ये करेक्टर होंगे, एससी से आएंगे तो ये करेक्टर होंगे, ओबीसी से आ रहे तो ये करेक्टर होंगे, जनरल कम्युनिटी से आ रहे तो ये करेक्टर्स होंगे, राइट? रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया कि 92% के आसपास जो अर्बन, ठीक है, जो सीवियर जो सेप्टिक टैंक होते हैं, ठीक है, और उसमें जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, वो एससी एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं। कितने? 92%। तो जहाँ पर क्लीनलीनेस वाला काम आता है, तो वहाँ पर तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जा रही है एससी एसटी ओबीसी की, लेकिन जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक आईआईटीज और आईआईएम, वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि बहुत कम है। इसके कारण क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी और एंजाइटी होगी, राइट? और इसके कारण क्या होगा? फिर वही रिजनमेंट आएगा या फिर सुसाइड करेंगे वो। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे में मिस्टर सोलंकी नाम का एक लड़का उन्होंने किया था, और विच लेड टू दी सोशल एक्सक्लूजन। फिर वो सोसाइटी से दूर रहना चाहिए कि यार क्या ही हो रहा है, ये सब छोड़ो, नहीं। सो ये सारे पॉइंट्स है जो कि आप मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे के सारे पॉइंट, और जो डेटा दिया वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।